चलिए आयतन। चलिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 लाइए हमको दीजिए। देखिए 16 तक पढ़ाए थे है न, 17 में आइए। 17 में क्या कह रहा है? 17 बोल रहा है क्वेश्चन, एक लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। देखिए इस टाइप का रॉकेट टाइप का है। देखिए ये और उस पर एक बेलन है, यहाँ पर दिया है। ज़्यादा चौड़ा बनाती हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। ज़्यादा चौड़ा है, छोटा बनाते हैं। देखिए ये हो गया, ये मान लीजिए और ये मान लीजिए। ये देखिए पूरा बंद है यहाँ पर, है ना। देखिए ये आपका है, चलिए ये मान लेते हैं ये है। यहाँ से यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, है ना। और यहाँ पर मान लीजिए आपका और रॉकेट है, यहाँ पर मान लीजिए ये है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, है ना, इस टाइप का है ना, रॉकेट है। देखिए रॉकेट की पूरा लंबाई दिया है, रॉकेट की पूरा लंबाई दिया है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है बाबू? 26 मीटर। कितना है? 26 मीटर है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई भी दिया है, कितना? 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो शंकु है ना, ये कितना है बाबू? यह तो बराबर 6 मीटर। 6 मीटर, चलिए 6 मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है ना। यही भी दिया है, 26 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है आपका कि शक्काकार भाग की आधार की त्रिज्या, शक्काकार यही है ना, शक्काकार, इसका त्रिज्या दे दिया है। इसका क्या दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या आपको दे दिया है बाबू। कितना दिया है त्रिज्या? 5/2 सेंटीमीटर होगा। व्यास दिया था 5 सेंटीमीटर, है न। आपका दिया है, व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेलनाकार भाग का आधार। देखिए ये आधार यही है ना बेलनाकार का, है ना। आधार की त्रिज्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार का व्यास दिया है। चलिए व्यास लिखते हैं। तो व्यास दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो व्यास बराबर होता है 2r, 3, तो r बराबर कितना? 3/2 सेंटीमीटर होगा बाबू। अब देखिए सब चीज़ दे दिया हमको। अच्छा ये दे दिया है पूरा 6, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना बच जाएगा?
20 बच जाएगा। अरे 6 तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और ये आर हमको दिए दिया है, यहाँ भी आर दिए दिया है, ये हमको चक्काकार दिए दिया है। ठीक है, चक्काकार 5/2 मतलब 2.5, ये 3/2 मतलब कितना? 1.5। अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है बेलनाकार करा यदि चक्काकार भाग नारंगी रंग का है। ये जो है चक्काकार जो है इसका रंग कैसा है? नारंगी। कैसा पेंट किया हुआ है? नारंगी पेंट है। अब कह रहा है कि आओ बेलनाकार का रंग कैसा है? पीला। इसका रंग कैसा है? पीला रंग। अब कह रहा है कि प्रत्येक रंग के द्वारा रॉकेट से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले निकालते हैं नारंगी रंग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नारंगी रंग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, नारंगी रंग में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा? नारंगी रंग किसका? शंकु का है ना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr l, यही ना। अब देखिए πr l है, बहुत बढ़िया। प्लस देखिए यहाँ पर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो शंकु ऐसे है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर कटा हुआ, तो ये भी तो भाग रंग आएगा ना। शंकु माता है ना, तो एक है बड़ा वृत्त की त्रिज्या, एक क्या है ना, छोटा वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा πr² - r², क्योंकि ये इसमें तिबला घट जाएगा ना, तब नहीं ये बचेगा, है ना। चलिए अब देखिए ई एल यहाँ से निकालना पड़ेगा। एच आपको मालूम है, आर आपको छोटका मालूम है, कितना? 1.5। ये आपका मालूम है कितना? 2.5 है ना, आर मालूम। ये आर मान लेते हैं बड़का, 2 पॉइंट कितना है? 5। तो यहाँ से निकल जाएगा, एल निकलेगा। एल आप निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ यहाँ पर निकाल देते हैं। एल बराबर क्या होता है? √अंडर (s² + r² होता था। एच के मान आ गया, देखिए कितना? 6 के स्क्वायर। आर का होता है कितना? 2.5 का स्क्वायर। तो आर 36 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 2.5 में 6.25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना? 625, और पॉइंट बैठा देंगे। इसको जोड़िएगा तो आएगा कितना? 3642, 42.25, 65 का वर्गमूल होता है। कितना वर्गमूल होता है? एल के मान आ गया कितना? 6.5। एल का मान आ गया कितना? 6.5 सेंटीमीटर। अब तो यहाँ पर मान केवल रखना है, माने नहीं रखना है केवल। पाई का मान कितना? 3.14 का रहा है रखने के लिए। कितना बोल रहा है? 22 के 3.14 बोल रहा है। आर के मान आपको दिया है कितना? शंकुला लेना है तो बड़का आर माने थे 2.5, एल के मान 6.5 प्लस पाई के मान 3.14, आर के मान 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर का मान छोटका कितना? 1.5 का होल स्क्वायर। हो जाएगा सोल्व। चलिए इसको निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। सोल्व कीजिएगा, काट छाट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए अब निकालना है पीला भाग का क्षेत्रफल। अब निकालना है, देखिए ये वाला निकाले थे, इसका क्षेत्रफल निकाले थे, ठीक है। अब निकालना है पीला भाग का क्षेत्रफल। देखिए इसका भाग में क्या था? πr था, और यहाँ पर 2 गो त्रिज्या था, ऐसे था। एक बड़का त्रिज्या था और एक छोटका त्रिज्या था। छोटका देखिए बेलन था, और बड़का किसका था? शंकु बोला। तो बड़का में से छोटका कौचे किए? घटा दिए, तो यही वाला बच गया ना, ये वाला बच गया। देखिए इससे उसको जोड़ दिए, हो जाएगा।
चलिए अब आते हैं पीला भाग वाला, हो गया। अब देखिए पीला भाग कौन है, पीला भाग कौन है बाबू, पीला भाग किसका था, बेलन। तो पीला भाग का क्षेत्रफल, पीला रंग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पीला रंग में क्या है, बेलन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। अच्छा, और ये खुला रहेगा, रॉकेट के नीचे खुला रहता था, ये बंद रहता है, क्या रहता है, ये पूरा पेंदी से ढका रहता है ना। तो पेंदी ढका रहा मतलब πr² वृत्त हो जाएगा ना। अब लगाइएगा यहाँ 2 पाई का मान 3.14, आर के मान कितना आर का मान 1.5 बेलन में दिया था, बेलन का त्रिज्या 1.5, एच का मान 20, पाई का मान 3.14, आर के मान 1.5 का होल पर जो आएगा वो क्या आंसर हो गया। आंसर ही पायर स्क्वायर कहाँ चलाए बाबू, नीचे बोला, नीचे वृत्त है, हो गया। चलिए आइए 18 नंबर आते हैं। देखिए फिगर समझ में आया तो इजी होगा, है ना, फिगर समझ में आ रहा है तो इजी है। तुम मिटाने में देखे भी दिक्कत होता है, पकड़ लेता है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गिलास का आंतरिक, एक गिलास है, देखिए गिलास कैसा ना था, बेलन के आकार का रहता ना गिलास, एक गिलास है बेलन के आकार का। आंतरिक व्यास दिया है बाबू 18 नंबर में, दे दिया है व्यास कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। 2r बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर, r बराबर कितना 7/2 सेंटीमीटर, कितना 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए r का मान निकल गया। खरा इसके निचले आधार पर एक उभरा हुआ अर्धगोला है, यहाँ से देखिए अर्धगोला है, फिगर में भी दिया है, यहाँ पर कौन चीज है, अर्धगोला है ना बाबू, अर्धगोला है जैसा चित्र में दिखाया गया है। यदि गिलास की ऊंचाई 16 है, यहाँ से इसका ऊंचाई दे दिया है बाबू, त्रिज्या भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दिया है। ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि गिलास की आभासी धारता, मैंने पूरा आभासी मैंने पूरा धारता पूछ रहा है ना। तो सीधे निकालिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, धारता माने आयतन होता है, वजन होता है, बेलन का आयतन निकाल लीजिए। तो πr², या पाई का मान 22/7, आर के मान बाबू 3.5 का होल स्क्वायर गुने एच के मान कितना 16, आंसर आ जाएगा। हैं ये तो इजी है ना। चलिए अब ये था आभासी आयतन, किसका आयतन था, आभासी आयतन। अब पूछ रहा है वास्तविक आयतन, वास्तविक बेलन का आयतन। तो वास्तविक आयतन में क्या क्या है रियल में बताइए। तो रियल में देखिए एक बेलन है, एक क्या है अर्धगोला है ना। तो बेलन का आयतन अब माइनस अर्धगोला का आयतन,
नहीं अर्धगोला बाबू, वास्तविक पूछ रहा कि रियल में इसका आयतन क्या है, तो बेलन का आयतन में चाहिए आयतन घटा देंगे तो रियल आयतन आ जाएगा, है ना। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, यही ना। पाई का मान 22/7 धर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एच बच गया इधर बच गया 2/3 आर, यही बच गया ना। यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ से देखिए पाई का मान 22/7, आर के मान 3.5 का होल स्क्वायर, एच का मान आ गया कितना 16, 2/3 यहाँ पर आ गया कितना 3.5 का छठ कीजिएगा, हो जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, ये वाला ये एक्सरसाइज आपका इंड हो गया, ख़त्म हो गया। ये अब तो निकालना है, कुछ करना नहीं है नहीं, जोड़ घटा गुना भाग करते रहना है घर में बैठ के। वास्तविक आयतन मतलब बाबू बेलन का आयतन में चाहिए आयतन घटा देंगे तभी निकलेगा वास्तविक आयतन। आभासी आयतन तो आभासी में दिख रहा है कौन चीज, सिंपल बेलन दिख रहा था तो बेलन का आयतन निकाल दिए, हो गया आभासी आयतन, हो गया। कुछ था नहीं, है नहीं, कुछ था नहीं, एकदम इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज आइए 13.3 में। अब आइए 13.3। भगवान एकदम नहीं छोड़ेंगे यार, है नहीं। चलिए भगवान आज बोल रहे हैं कि आज हम बिना डुबैले नहीं रहेंगे, डुबा दीजिए आपका इच्छा है तो, है नहीं। चलिए आइए आगे आ जाइए, दिक्कत होता तो आगे आइए। कह रहा है बाबू कि दो बेलनाकार बर्तन तेल से क्या है भरे हैं, दो बेलनाकार बर्तन है नहीं। देखिए ये है एगो बेलन बाबू, एक बेलन ये है, देखिए गलबात नहीं कीजिए। इसका R1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या दे दिया है कितना 15 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना S1 कितना 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक दूसरे बर्तन, ये बेलन नंबर क्या था, बेलन नंबर 1 था, बीच हो गया बेलन नंबर 1 था। अब दूसरा बेलन नंबर 2, इसकी R2 दे दिया था कितना बाबू 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया था कितना S2 कितना दिया था 18 सेंटीमीटर। इससे छोटा होना चाहिए ना बेलन ये, क्योंकि इसकी ऊंचाई 15, इसकी त्रिज्या है इसकी ऊंचाई है 25 और त्रिज्या है 15, इसकी त्रिज्या है 10 और इसकी कितना है 18। और कह रहा है क्या कि ये दोनों बर्तन का तेल 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या में ठीक ठीक मैंने अट जाए, तो अट जाए मतलब तीसरा बेलन कैसा होगा बड़ा होगा, दो बर्तन में जो धैल था कौन धर देना चाह रहा है, एक ही में धर देना चाह रहा है ना। तो इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना, इसका H दे दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। और ये R आपको क्या कर रहा है पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, ये बेलन नंबर 1 था, ये बेलन नंबर 2 था, ये बेलन नंबर 3 था।
ये दोनों के जोड़ देंगे, इसको बराबर कर देंगे, एन करेंगे। ये दोनों बर्तन का तेल इसमें डालने का रहा ना, तो दोनों जुटेगा ना। तो देखिए आ जाइए, लिख देते हैं B3 बेलन का आयतन बराबर B1 बेलन का आयतन होगा बाबू, प्लस B2 बेलन का आयतन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा? हाँ, देखिए सब कुछ दिया है, हम जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसका भी पाई R1 माने थे, इसको R1 का होल स्क्वायर प्लस H1 माने थे, H1 माने थे, देखिए ना R1 और H1 है ना, प्लस पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 ये न माने थे बाबू। अब पाई पाई क्या ले लीजिए, कॉमन R स्क्वायर H पाई कॉमन, तो यहाँ आ गया R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2। पाई ने पाई को खा गया। R2 हमको पूछिए रहा है, H दे ये दिया है हमको, H हमको दे दिया है 30 सेंटीमीटर, देखिए दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर। ये B3 का है तो B3 का H कितना दिया है 30। R हमको पूछिए रहा है त्रिज्या, R1 हमको दे दिया है कितना 15 का स्क्वायर, H हमको दे दिया है 25, R2 हमको दे दिया है बाबू 10 का स्क्वायर और H2 हमको दे दिया 18। अब नहीं होगा, देखिए R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इंटू 30, 15 के स्क्वायर 2 चो 25 गुने 25 प्लस 10 के 100 गुने 18 हो जाते बाबू, क्या नहीं होते। अरे 15 का स्क्वायर कितना 2 चो 25 25, 10 का स्क्वायर 100 आई 18 गुने हो जाता है। अभी गुना में नीचे आके भागा में R स्क्वायर बराबर हो जाते 225 गुने 25 और प्लस 1800 हो जाते बाबू 1800 और बटे कितना 30 हो जाता है। ये दोनों गुना करबो हम की कर देबो जोड़बो ना। अरे यार ये दोनों गुना होते थे, ये दोनों गुना हो जाता है तो जुड़ता है। 30 से की पड़ता है भागा पड़ता है, 30 से भागा पड़ गया तो R बराबर कितना, या स्क्वायर में उधर जा कोचिंग हो जाएगा, रूट में हो जाएगा रूट में आ जाएगा 225 गुने 25 और जोड़ 1800 बटा 30 और जेते आर के माना जीते ना। चलिए आ जाएगा, हमको त्रिज्या ही पूछ रहा था है ने, त्रिज्या ही पूछ रहा था, आंसर हो जाते बाबू। चलिए लाइट तो अप डाउन करे में लगल है बाबू। चलिए आइए हो जाएगा, इजी था, कुछ नहीं किए, बेलन 1 बेलन 2 को जोड़ दिए और तीसरा के क्या कर दिए बराबर कर दिए है ने, तीसरा कौची कर दिए क्योंकि ये दोनों का तेल उसमें क्या हो रहा था अट रहा था ना, तो मैंने इसका आयतन प्लस इसका आयतन उसका आयतन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आइए। चलिए ये बरसात का मौसम है बाबू, जितना कठिनाई आएगा ना उतना ही आगे बढ़िएगा, कठिनाई नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। ये नोट कर लीजिए कहीं, जितना कठिनाई आ रहा है आपके जीवन में और जितना लंबा कठिनाई आ रहा है उतना लंबा समय तक आप माने लंबा समय तक आप जो शीर्ष पर पहुंचेगा तो रहिएगा लंबा समय तक है नहीं। तो कठिनाई तो आना ही, बिना असफलता के सफलता प्राप्त नहीं होती है नहीं। डायरेक्ट सफलता प्राप्त, पहले असफलता का मुँह ही देखना पड़ता है, उसके बाद ही असफलता के बाद ही आता है सफलता का रास्ता। चलिए आइए
दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर किनारे एक धातु से घन को पिघलाकर 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। मैंने एक बड़का घन था बाबू, एक घन था बड़ा, है ना, एक घन था बड़ा था, इसको क्या किया गया? पिघला करके छोटा छोटा कितने घन बनाया गया है? छोटे छोटे 3 घन बनाए जाते हैं, है ना। मैंने इसको पिघला करके छोटा छोटा 3 घन बनाए जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए 3 घन बनाए जा रहे हैं इस तरीके का, इस तरीके के कितना घन बनाए जा रहे हैं? 3 गो। कैसा 3 गो घन बनाए जा रहे हैं। तो कह रहा है कि इसका जो किनारा था बड़ा घन का कितना था? ए बराबर 12 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना था? 12 सेंटीमीटर। और उसका दिया है एगो घन है कितना? ई घन का किनारा कितना है? 6 सेंटीमीटर। दूसरा है कितना? A1 है, इसको A2 मान लेते हैं। ये हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, ये कितना? 8। तीसरा पूछ रहा है कि A3 क्या होगा? यही पूछ रहा ना, तीसरा घन का किनारा पूछ रहा है, यही पूछ रहा ना। तीसरे घन का किनारा ज्ञात करें, है ना। देखिए एगो बड़का घन था और 3 गो क्या था? छोटा घन था। इसको पिघला करके 3 गो क्या किया गया? छोटा छोटा घन बनाया गया है इस तरीके का, है ना, इस तरीके का, एगो इस तरीके का, छोटा छोटा 3 गो घन क्या किया गया है? बनाया गया है। तो जितना इसका आयतन होगा, ये तीनों को जोड़ के उसका आयतन होगा आयतन। तो यहाँ लिखिएगा बड़ा वाला घन, बड़ा घन का आयतन बराबर घन 1 का आयतन प्लस घन 2 का आयतन प्लस घन 3 का आयतन होगा बाबू। अब घन का आयतन होता है कितना? एक क्यू होता है ना। तो देखिए इसका किनारा दे दिया कितना? 12, तो 12 का क्यू हो जाएगा। इसका भी दे दिया कितना? 6, तो 6 का क्यू। इसका भी दे दिया कितना? 8 का क्यू। इसका नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं A का क्यू। कोई दिक्कत है? देखिए ना, इसका दे दिया, इसका दिया था बड़का दिया था 12, इसका दिया 6, इसका दिया कितना? 8, इसका मान लेते हैं कितना? A का क्यू। कोई दिक्कत? अब 12 क्यू 1728 होता है। कितना होता है? 1728। 6 का क्यू होता है 216, 5 का क्यू होता है, 8 का क्यू होता है 512 प्लस 1 का क्यू। अभी दोनों जुटेगा, इधर क्या होगा? घटेगा, हो जाएगा। ये दोनों जोड़िएगा, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 728 प्लस A क्यू। इधर हो जाएगा 1728। इधर A क्यू बराबर हो जाएगा कितना? 1000 होगा। इधर घटेगा तो A का मान कितना आ जाएगा। तो तीसरा घन कितना आ गया? तीसरा घन का किनारा कितना आ गया? 10। तीसरा घन का किनारा कितना आ गया? लिखेंगे तीसरा घन का किनारा कितना? 10। इजी था ना? कुछ था? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आइए। चलिए तीसरा नंबर आइए। चलिए आइए तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए तो। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है
शीशा के एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर पिघला के एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार 6 सेंटीमीटर पर ढाला गया। शंकु की ऊंचाई अर्धगोला है बाबू, एक अर्धगोला है ना, एक अर्धगोला, एक ये अर्धगोला हो गया। इसको पिघला करके कौन सी बनाना है, एक शंकु बनाना है बाबू, एक शंकु बनाना है। तो पूछ रहा है कौन सी बताइए इसका आयतन, ऊंचाई पूछ रहा है बाबू, एच पूछ रहा है, यहाँ से एच पूछ रहा है। इसका भी त्रिज्या दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दे दिया है, आर बराबर है ना। इसका दे दिया है आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये भी आर बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बराबर किसका आयतन, क्योंकि इसी को पिघला के बनाया गया ना, तो आयतन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखिएगा अर्धगोला का आयतन, कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन है। अर्धगोला का आयतन, इसी को ये अर्धगोला के पिघला करके कौची बना रहा है, शंकु बना रहा है। तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा, शंकु का आयतन, क्योंकि यही अर्धगोले में पिघला करके कौची बना रहा है, शंकु बना रहा है। तो आयतन क्या होगा, बराबर ही होगा कि नहीं बराबर, आयतन बराबर होगा। तो अर्धगोला का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना। देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल नहीं कीजिएगा, दोनों का आर क्या है, अलग अलग है। अब देखिए 8 का क्यू इसका दे दिया है, 8 का क्यू आर के जगह पर, आर का मान रख दिया 8 क्यू, और 2 का इधर बच गया। इधर आर दे दिया 6 के स्क्वायर इंटू एच, 8 का क्यू 512 दूनी 1024 हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए 8 का क्यू कितना 512 गुने 2 1024 बराबर 6×36 इंटू एच बराबर काटिएगा 1024/36 आ जाएगा, हो जाएगा ना, है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव में निकालना है, कह दिया है कि 2 दशमलव तक निकालिए, हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़िए। कुछ नहीं किए, देखिए इसी को पिघला करके कौची बनाना था, शंकु बनाना था। मतलब इसका आयतन जितना होगा उतना ही किसका आयतन होगा, इसका आयतन होगा। हमको आर दिए, ऊंचाई पूछ रहा था, तो हम जानते हैं पाई आयतन दोनों बराबर था 2/3 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इसका भी दिल था, आर इसका भी दिल था, इसका आर दिल था, है नहीं। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आइए बाबू, तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़िए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मकसद एक ही होना चाहिए, है ना। चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन आइए बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे गोलों में ढाला गया है। तो गोलों की संख्या देखिए, एक बड़का गोला था उसको पिघला करके क्या किया गया है, छोटा छोटा गोला बनाया गया है ना। एक देखिए इसको माने जाए गोला है, ये गोला है, इसको पिघला करके इसका त्रिज्या दे दिया है, आर दे दिया है ना, आर दे दिया है, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, आर दे दिया 3 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके छोटा छोटा कौची बनाना है, गोला बनाना है, छोटा छोटा कौची बनाना है, गोला। R1 दे दिया है, माने छोटा छोटा गोला बनाना है एक ही साइज का। इसका दे दिया कौची, आपका व्यास दे दिया 2r बराबर 0.6 सेंटीमीटर दिया है। तो r बराबर कितना 0.3 सेंटीमीटर, 2 तिया 6 कटेगा ना, r बराबर आ गया 0.3 सेंटीमीटर।
आ गया। आर बराबर कितना गया 0.3 सेंटीमीटर। कह रहा है कितना गोला बनेगा, तो बड़का गोला में से छोटका गोला के आयतन से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो निकल जाएगा गोला की संख्या। गोला की संख्या तो पूछ रहा है ना, लिखेंगे गोलों की संख्या। गोलों की संख्या बराबर कितना, तो बड़ा गोला का आयतन बटे छोटा गोला का आयतन। छोटा गोला का आयतन हो जाएगा बाबू। जैसे आप मार्केट गए, अब बोल दिया 5 केजी चीनी का कीमत इतना है, 1 केजी का इतना है। 5 केजी का चीनी का कीमत डायरेक्ट बोल दिया 200, 1 केजी का 40, तो कितना केजी चीनी आएगा, हैं? 5 केजी चीनी का कीमत है 200 रुपया, मैंने 200 रुपया चीनी लेना है, 200 के चीनी लेना है, और 40 रुपये किलो है, तो कितना चीनी होगा, 5 किलो। कैसे निकाले, भागा दे के निकाले ना संख्या में। तो बड़ा गोला में छोटा गोला का भागा दे दीजिए। बड़ा गोला है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई, सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर के मान आ गया, आर का मान दिया था 3 का क्यू, इधर आर के मान दिया 0.3 का होल क्यू। देखिए 3 का क्यू 27 होता है, 3 का क्यू 27, इधर भी हो जाएगा कितना, देखिए 3 को ऐसे करके लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा आएगा समझ में। और तीनों के जो पॉइंट है उसको ऊपर चल जाएगा, यहाँ से भी ऊपर चल जाएगा, यहाँ से भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 3 से कट गया, 3 तिया 9 तिया 27 कितना आ गया, 1000। गोला की संख्या कितना हो गया, 1000 गोला की संख्या, आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन था, लॉलीपॉप था, ये क्वेश्चन 9th में है, ये क्वेश्चन 9th में है ना, इजी क्वेश्चन था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आइए। 5वां नंबर क्वेश्चन आइए। कुछ नहीं किए, बड़का गोला में छोटका गोला से कौची दे दिए, खाली भागा दिए है ना, भागा दिए ना, गोला की संख्या मिल गया। चलिए जो बच्चा अच्छा से पढ़ लिया लाइफ में, वो कहीं ना कहीं सक्सेस ही करेगा, नहीं करने की तो कोई सवाल पैदा नहीं है। चलिए आइए, अगला कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के ठोस शंकु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलीय गेंदें बनानी है, तो कितनी गोलें बनेगी। गोलों की संख्या पूछ रहा है, मतलब एक शंकु है ना बाबू, एक शंकु है। देखिए ये शंकु है, करा ठोस है शंकु एकदम भरौट है। कैसा है शंकु, भरौट शंकु है ना, खाली नहीं है, बीच में एकदम भरा हुआ है। ये हो गया आपकी आधार की त्रिज्या दे दिया, यार दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है कितना 24 सेंटीमीटर। चलिए अब कह रहा है इसको पिघला करके कुछ बनाना है, गोला बनाना है। मान लीजिए ये गोला हो गया बाबू, है ना, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, इसकी आर दे रखा है ना, कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, 2r बराबर कितना 6, तो r बराबर कितना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का मान दे दिया ना। कह रहा है गोलों की संख्या, मान लें, फिर गोलों की संख्या पूछ रहा है, क्या करेंगे, इसमें गोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, शंकु से इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, है ना। लिखेगा गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, फिर वही करेंगे, शंकु का आयतन अब बटे गोला के आयतन, वही चीज़ करेंगे। शंकु का आयतन भागा देना है, संख्या उतना ही निकलता है, गोला का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h
गोला का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ए को मान लेते हैं बड़का आर, ए को मान लेते हैं छोटका आर, है ना। इसको मान लेते हैं बड़का आर और उसको मान लेते हैं क्या, छोटका आर, क्योंकि दोनों का आर क्या है, अलग अलग है ना बाबू। देखिए आप क्या करेंगे, पाई चे पाई चचा जहन्नुम में, 3 चे 3 क्या जहन्नुम में जाएगा। क्या बच गया, आर, आर का मान दिया है 12 के स्क्वायर गुने एच का मान दिया है 24, हो जाएगा ना। यहाँ बच गया 2, आर के मान कितना 3 के स्क्वायर, गोला है ना बाबू, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा ना। चलिए तो हो गया 2 पाई आर क्यू क्या, अच्छा पूरा गोला है 4/3। चलिए तो 4/3 कर दीजिए। अब तो इजी से कट रहा है दादा, कट रहा है ना। 12 का स्क्वायर 144, 24, 4, 3 का स्क्वायर 27, 3 नमा 27, 3 8 24, 16 नमा 44, 4 चौक 16, 8 चौक 32। कितना इजी तो आ गया, कुछ था, कितना इजी कट गया, कुछ था, है ना। चलिए कितना इजी तो कट गया। चलिए छठा नंबर आइए, छठा नंबर आइए। कितना इजी तो था, कुछ था क्वेश्चन में, कोई दम था क्वेश्चन में। शंकु का आयतन बटे गोला का आयतन। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर आइए। फिर वही करना है बाबू, फिर क्वेश्चन वही है। अब दे रहा है कि गोले को पिघलाकर प्रत्येक शंकु की व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है। अब लिखेंगे यहाँ पर कोची का आयतन, गोला का आयतन बटे शंकु का आयतन, वही ना, वही क्वेश्चन है सेम। शंकु की संख्या निकलेगा 32, 35, 40 जो निकले हो, है ना, हो जाएगा। चलिए अब आइए 7वां नंबर आइए। चला 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलीय गेंद को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घन ढाले गए। फिर तो करा घनों की संख्या, है ना। तो लिखेंगे गोला का आयतन बटे घन का आयतन 1 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। 8वां नंबर आइए, 8वां नंबर रह दीजिए, है ना। 8वां नंबर है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है ना, लेकिन रह दीजिए 8वां। 8 से आगे चलेंगे कल, है ना, घिंचा गया है ना। चलिए रह दीजिए कल, 8 तक लाइए बना करके, मेहनत कीजिए। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचेगा, है ना, कोशिश करेंगे कि परसों ख़त्म कर दें, है ना। चलिए क्या इसमें दिक्कत है ना, दिक्कत है। कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, कैलकुलेशन आता है तो इसे बीजिए, कुछ है कुछ नहीं है ना। घर पर पढ़िए, खूब मस्त रहिए, ठीक है।